ठीक है, चलती हूँ, कैदियों को खाना खिलाती हूँ। हेलो। हे भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? मेरे नाथ कैदी के रूप में इस जेल में है। नाथ, कौन? मैं सावरी तो जी हाँ नाथ, मैं तुम यहाँ इस जेल में? नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो प्रिय, क्या पूछना चाहती हो तुम? कौन सी नात की है खता आपने, कौन सी जुर्म की मिल रही है सजा, ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई, कौन सी जुर्म की मिली रही है सजा, ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। तुम जानना चाहती हो हाँ नाथ, तो सुनो। सीमा सरहद से आया था जब सावरी, देख रानी जी मुझ पे दीवानी, और प्यार से मैंने इनकार जब कर दिया, प्यार से मैंने इनकार जब कर दिया, ये पिधा अटकड़ी पर कहानी रही, प्यार से मैंने इनकार जब कर दिया। शाली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस जुर्म में आप कैदी बने हैं। प्रिय, कई दिन हो गए, भूख बहुत जोर की लगी है। आप इन जेलरों से कहिए मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल ले और मुझे भोजन दे दो। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। कैदी को बाहर निकालो, इसे खाना देना है। कैदी को बाहर निकाले? जी हाँ भैया, अरे ड्यूटी हमारी तुम्हारी है और कह रहे हैं कि कैदी बाहर निकालो। मेरी ड्यूटी है कैदियों को भोजन कराना। अच्छा ठीक। हेलो हेलो, ये बाबूराम मिस्त्री अमेठन के पुरवा के निवासी हैं। 50 रुपये घर मालिक साहब के लिए व्यवहार। हेलो, आदरणीय हमारे उदय भान भैया, उदय भान रावण साहब, ये 10 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। कहीं व्यवहार समय राम बराबर लाते रहो। ये तुमने क्या हालत बना रखा है। ये क्या मैं तुम्हें मना करता था, लेकिन तुम एक भी बात मेरी न मानी। मैं तुमसे कहता था मैं एक सिपाही हूं,
और मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। ये जो कहती थी सच कहती थी। आज भी मैं तो कह रही पहले हूँ अपनी बीती बात बताओ। नाथ, तो मेरा एक बहाना है, मैं तुम्हें नजदीक से देखना चाहता था। नाथ, जब आप मुझे छोड़कर सरहद पर चले आए तो आपका प्यार मेरे पेट में पल रहा था। सारे गांव वालों को मालूम हो गया, सब ताने मारने लगे, मेरा जीना दुश्वार हो गया। बाबूजी ने मुझे घर से मारकर निकाल दिया। फिर आपको ढूंढने सरहद की तरफ निकली। वहां से ढूंढते ढूंढते आपको नहीं पाया तो मैं रास्ते में आपका प्यार जो मेरे पेट में पल रहा था, भगवान ने कुशल पूर्वक उसे मेरे आंचल में दे दिया। इसका मतलब मेरा बेटा है या भगवान? मैं कितना बड़ा अभागा, एक बच्चे का बाप हो करके आज तक मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखा। कहाँ है वो और क्या करता है? नाथ, मेरा बेटा भी मेरे साथ है, यही रहता है। मैं कैदियों का खाना बनाती हूँ और वो महारानी का बिस्तर लगाता है और समेटता है। उसका एक ही काम है। और स्वामी नाथ, आज बिस्तर समेटते हुए उसने बिस्तर के नीचे एक माला पाया है। महारानी के बिस्तर के नीचे? हाँ माला? हाँ नाथ, वो लाकर मुझे दिया है। उसे मैंने समेट कर रखा है अपने पास। वो माला नहीं, एक ताबीज है। ताबीज? उसी की महक से तो मैं महारानी के बिस्तर पे बेहोश हो गया था और महाराज को बुला करके उसने मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा दिया। अच्छा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन वो ताबीज कहाँ है? ये रही नाथ। मत लगाओ, मिलाई का काम खत्म हुआ। ये तो वही ताबीज है। क्या वही है? इस ताबीज की महक से तो मैं बेहोश हुआ था। उसके बाद महारानी ने महाराज को बुला करके मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा दिया था। एक काम करो प्रिय। कौन से काम है? तुम मेरे हाथ से हथकड़ी खोल दो, मुझे जेल से चले जाने दो। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा तब तक बेगुनाह होने का साबूत महाराज को नहीं दिखा पाऊंगा। फिर एक ना एक दिन मेरी फांसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करूंगी। अब तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना शक हो जाएगा किसी को तो मेरे बदले तुम्हें हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। जाओ, सदा सुहागन रहो। भगवान, इसका मतलब इस ताबीज के जरिए मैं इस जेल से बाहर निकल सकता हूँ। अगर मैं ये ताबीज यहाँ के पहरेदारों को सुंघा दूं तो ये सब के सब बेहोश हो जाएंगे और मैं इस जेल से निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं यही करता हूँ। राकेश कुमार पाकड़पुर, 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। मिलाई का समय खत्म हो गया है। ज्यादा रज्जू भैया भखौली, 50 रुपए घर मालिक महोदय के लिए व्यवहार। भाई सज्जू भैया भखौली के निवासी हैं, 100 रुपया घर मालिक साहब के लिए व्यवहार। क्या बात है? बस साहब ने कह दी जी। समय खत्म हो गया है।
अच्छी बात है, बैठ जाइए, तुम्हारे लिए भोजन मंगवा रहा अच्छी बात है। मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ। हूं। आइए बैठिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दोनों के दोनों पहरेदार बेहोश हो गए हैं। अब मैं जेल से भाग करके अपना भेष एक डाकू का बनाऊंगा। उसके बाद महारानी चमेली और मंत्री जा भवानी सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल रहा समय राम यार, कैदी कहाँ हमारे गए? तो बार न जाने कितने जोर जोर से नींद लाग रही यार, जमोई ज्यादा आ रही अरे है। सारे पर अच्छा घेरे रहा था, जब देखा था का लम्हा के ससुर कुकुरे के गोहे पे फाट पड़े मोहे में लाग गवा। अरे साले, हमको लगता है कोई इस गांव में फिर फर्क हम लोगों के ऊपर हो गया है। नहीं यार, देखो समूह बाबा बैठा है, वह देखो। हाँ, बाबा का कृपा है, यहाँ देवता भवानी केहू ना है, हम तो बाबा के समझे थे। चलो ये बात मंत्री जी से हम लोग बताएंगे हाँ कि हम लोग अचानक बेहोश हो गए थे। हाँ, पता नहीं कैसे। अरे रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा, मेरा दीदार करा दे। ओए रब्बा, मेरा दीदार करा दे। जब से हुई है क्या हुई है? मैकुलाल, कुलाल, मेरी बात सुनो बोलो भैया। यार, मैंने बहुत चिंता में पड़ा। चिंता में? हाँ, और मुझे चिंता से चतुराई घरे, दुस्से घटे शरीर। तो चिंता मत करो, जो काम होगा भगवान के सहारे जियो भैया। नहीं, मैंने एक ख्वाब देखा था और मैं उसी पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। पहाड़ी पर? हाँ, तो जाइए। और जैसे जैसे चल रहा हूँ एकदम आसान रास्ता मिलती चली जा रही है। ठीक, ठीक है। ये तो साईं बाबा की कृपा है भाई। भगवान, आज मैंने क्या देखा है कि मेरी नागेश ने जन्म ले लिया है। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। और याद उसकी दिला गया को, हो याद उसकी दिला गया को। पागल बना गया कोई, मुझको मेरी हालत है दीवानो जैसी, मेरी हालत है दीवानो जैसी, मुझको पागल बना।
शहर में छोड़ी तन्हा अकेला, शहर में छोड़ी तन्हा अकेला, वो गाँव वापस चला गया कोई हो। भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? वही पहाड़ी, वही सरोवर, वही शक्ल। क्या गजब की लीला है तुम्हारी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और जो पूछूं उसे सच सच बताना। क्या कहना चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो? सुनो। पूछिए। कौन हो? सच बताओ, छिपाओ नहीं। कौन हो? कौन हो? सच बताओ, छिपाओ नहीं। जो देखा ख्वाब में है वही में रहा। अरे तेरी तस्वीर है चैन पड़ता नहीं है वहाँ पे मुझे तेरी तस्वीर है यहाँ। कौन हो तुम? क्या तुमको मेरी तस्वीर खींच लाई है? हाँ। लेकिन मैं जो कुछ पूछूं उसे सब सब बताना। क्या पूछना चाहती हो? पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम श्याम कुमार है ना? मेरा नाम श्याम कुमार है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझसे इस दुनिया का राज, कोई ऐसा राज नहीं जो मुझसे छिपा हो। क्या तुमसे कोई राज ही नहीं छिपा? जी नहीं। तुम कौन हो? कोई देवी हो? अवश्य बताऊंगी, लेकिन एक बात और बताओ। बोलो। क्या तुम्हारे दाहिने भुजा पर सर्प का निशान है? नाम तक तो ठीक है, लोग कहीं से सुन लेते हैं, लेकिन मेरे बदन पर सर्प का निशान हाँ है। ठीक है, तुमने मेरा नाम और पता पूछा, मैं अवश्य बताऊंगी। नागी कन्या हूँ मैं, मोहिनी नाम है। नागी कन्या हूँ मैं। नागी कन्या हूँ मैं, मोहिनी नाम है। मुझको विश्वास था तुम यहाँ आओगे, और सर्प का ये निशान तेरे बाएं भुजा, सर्प का है निशान तेरे बाएं भुजा। अब हमें छोड़ कर तुम्हें नहीं जाओगे, सर्प का है निशान तेरे बाएं भुजा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या लगती हो मेरा? हमारा तुम्हारा कौन संबंध? इस दुनिया में सिर्फ है तुम मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ को हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमको कुछ भी याद नहीं है। और सुनो, जो कुछ मैं बताती हूँ उससे ध्यान से सुनना। बोलो। और गौर से उसे देखना। हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, जन्मों बहुत जन्मों का? पुराना है। हाँ, अरे लोग एक जन्म की तो जानते नहीं, तू जन्मों जन्मों की बात कर रही हो।
घबराओ नहीं। मेरा कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। घबरा नहीं, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। भोलेनाथ? जी हाँ, वो देखो सामने एक सरोवर है ना। हाँ है। सरोवर में एक फूल खिल रहा है ना। खिल रहा है। फूल के ऊपर एक बड़ी चमक रही है। मणि? हाँ ये बड़ी, ये नागमणि है। हाँ ये नाग बड़ी है। इस फूलवा बड़ी को गौर से देखिए, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अगर ये बात है तो मैं जरूर इसे देखूंगा। हमसे देखिए, तुम्हें जरूर याद आएगा। मुझे माफ कर दे मोहिनी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया मोहिनी। नहीं, जो कुछ लिखा था इस सब मेरे भाग में लिखा था। जो कुछ हो उसे भूल जाइए, लेकिन मुझसे वादा करो कि मुझे छोड़ के नहीं जाना। वो लड़का तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भगवान किस संकट में डाल दिया मुझे, मैं करूं तो क्या करूं। अगर इस रूप में कहीं मां देख लेगी तो मर जाएगी, मर जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मोहिनी, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता और मां को भी नहीं छोड़ सकता। ये राज अपने सीने में दबा के रखना। तुम अपने असली रूप में रहोगी और मैं मनुष्य रूप में। तुम मेरे साथ रहना। ठीक है, तुम जैसे कहोगे वैसे ही मैं करूंगी। हाँ, लेकिन ये भले ही मैं अपने सर को कटा दूंगी, लेकिन ये राज किसी को मालूम होने नहीं दूंगी। मोहिनी, नागेश, आज अपनी पूर्णिमा की रात है। हाँ, अवश्य आज जिस दिन हम तुमसे बिछड़े थे यही रात थी।
चलो हम चलते हैं। हाँ चलते चलते, क्योंकि क्योंकि समय भी हो रहा है और शुरू हो रही है प्रेमी कहानी।